जय हिंद दोस्तों। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था से होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब मानते हैं। लेकिन क्या होगा जब हम आपके सामने इसके सत्य होने के सबूतों को आपको बताएंगे, जिसका हर एक सबूत इसके सत्य होने की ओर इशारा करता है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपने इच्छा से रूप बदल सकते थे? आज हम आपको रामायण काल के 10 सबूतों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपको एहसास होगा कि वाकई में रामायण हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। यह पत्थर की एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमि मार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा माना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। राम सेतु एक बार फिर सुर्खियों में तब आया जब नासा के उपग्रह द्वारा लिए गए फोटो मीडिया में सुर्खियां बना था। समुद्र पर बने सेतु को राम जी को दूसरी विजय कहा जा सकता है, क्योंकि रावण को विराट समुद्र की तरफ से किसी तरह खतरा नहीं था। तो दोस्तों, राम सेतु रामायण के उन सबूतों में से एक है जो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा सबूत है रामेश्वरम मंदिर। रामायण के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद अपनी पत्नी देवी सीता के साथ रामेश्वरम के तट पर पहुँचे तो उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगने की बात कही गई, क्योंकि रावण एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण था। एक ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम महादेव शिव जी की पूजा करना चाहते थे। चूँकि द्वीप में कोई शिव मंदिर नहीं था, इसलिए भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निश्चय किया। इसलिए भगवान शिव की मूर्ति लाने के लिए श्री हनुमान जी को कैलाश पर्वत भेज दिया गया। हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया गया। श्री राम की भक्ति को देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उनको क्षमा कर दिया और उनके बनाए गए शिवलिंग में हमेशा निवास करने का आशीर्वाद दिया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग रामायण का सबसे सबूतों में से एक है। दोस्तों, आज भी रामेश्वरम शिवलिंग तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, रामायण का तीसरा सबसे बड़ा सबूत है जानकी मंदिर। नेपाल में जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिताजी का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जनकपुर रखा था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस मंदिर को जानकी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हर रोज दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, रामायण काल का सबसे बड़ा सबूत है जानकी मंदिर, जो आज भी आपको नेपाल में मौजूद है। आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, रामायण काल का चौथा सबसे बड़ा सबूत है हनुमान जी के पैर के निशान। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर किसी बड़े जीव के पैर के निशान मिलते हैं। लोगों का मानना है कि यह पैर के निशान हनुमान जी के हैं। हनुमान जी ने जब सीता जी की खोज के लिए समुद्र पार किया था तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। फिर वह आकाश मार्ग से समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंच गए थे।
ऐसा कहा जाता है कि जहां उन्होंने पहले कदम रखा वहां वहां उनके पैर के निशान बन गए। यह निशान श्रीलंका में आज भी मौजूद है। मलेशिया के पेनांग में एक मंदिर के अंदर हनुमान जी के पैर के निशान है। लोग अपने अच्छे भाग्य के लिए इस पद चिन्हों पर सिक्का चढ़ाते हैं। ये पैर के निशान आज भी मलेशिया में मौजूद हैं। दोस्तों, रामायण काल का 5वां सबसे बड़ा सबूत अशोक वाटिका। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद करके रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है, जिसे वीरांग टोक कहते हैं। यहीं पर सीता माता को ले जाकर रखा था। उस जगह का नाम गुरुल पोर्ट है, जो कि आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों, 6वां सबसे बड़ा सबूत है संजीवनी बूटी पहाड़। आप सभी संजीवनी बूटी के बारे में तो जानते ही होंगे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था तो इसी बूटी से उनके प्राण वापस आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी इस जगह पर्वत मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी द्वारा पहाड़ लाने के बारे में सभी जानते हैं। वैद्य सुषेण ने संजीवनी को चमकीला और विचित्र गंध वाली बूटी बताया है। संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है। बाद में हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके श्रीलंका में जगह जगह फेंक दिए। जहाँ जहाँ पर इस पहाड़ के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगहों से अलग दिखाई देती है। तो दोस्तों, संजीवनी बूटी पहाड़ आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों, 7वां सबसे बड़ा सबूत है पानी में तैरने वाला पत्थर। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के कारण रामेश्वरम के उन पत्थरों में से कुछ जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नल और नील की उपस्थिति में वानर सेना ने 5 दिन में 30 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा पुल तैयार किया था। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान यह पत्थर दिखाई दिए थे। आज भी कई मंदिरों और साधु संतों के पास ये पत्थर मौजूद है, जो कि पानी में डालने पर तैरते हैं। दोस्तों, 8वां सबसे बड़ा सबूत लंका जलाने का अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद वहाँ की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वैसा ही है। दोस्तों, 9वां सबसे बड़ा सबूत है पंचवटी। आज भी नासिक के पास पंचवटी तपोवन है, जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। तो दोस्तों, पंचवटी भी आज भी मौजूद है। दोस्तों, 10वां सबसे बड़ा सबूत है हनुमानगढ़ी। रामायण के अनुसार जब सीता माता का अपहरण हुआ था तो राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। उससे पहले हनुमान जी हर रोज़ एक स्थान पर श्री राम का इंतजार किया करते थे। आज उस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है।